हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आपके हंसी के बाजार के चैनल में। तो फ्रेंड, आप सभी को हैप्पी 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 रथ यात्रा। तो रथ यात्रा पुरी में तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, ये आप सभी को पता ही है। लेकिन आजकल हर एक जगह में सभी स्टेट में मनाया जाता है रथ यात्रा, वो भी बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही अच्छे से। तो उन्हीं में से एक है हमारा वेस्ट बंगाल, कोलकाता। तो कोलकाता में भी हमारा रथ यात्रा हर गली में, हर किसी के घर में, सब जगह मनाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे रथों को ले ले करके निकलते हैं अपने गली से, पूजा करते हुए, टिंग 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 घंटी बजाते हुए। तो हमें वो देखने में बहुत मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स, उसी रथ यात्रा के उपलक्ष्य में हर जगह रथ का मेला लगा हुआ है, बहुत सारा मेला लगा हुआ। तो हमारे घर के पास भी मेला लगा हुआ है। हमारे घर के पास बोले तो थोड़ी सी दूर है, मतलब 15-20 मिनट का रास्ता है, वहाँ पे लगा हुआ है, जो कि करुणामयी करके नाम है जगह का, वहाँ पे लगा हुआ है। वो है सॉल्ट लेक में। तो हमारे यहाँ से डायरेक्ट बस जाती है, उसके बाद आप ऑटो रिक्शा, मतलब टैक्सी से, रिक्शा तो नहीं जाती है, जा सकते हैं, और बस भी जाती है। तो बाईपास से बस पकड़िए, सीधा करुणामयी में उतरिए, मेला वेला घूमिए, उसके बाद बस पकड़िए और घर आ जाइए। तो उसी मेले में हम सभी भी गए हुए थे। तो मैं और मेरा एक भांजा आया हुआ था गाँव से, तो उसके साथ मैं सोची कि क्यों ना मेला घूम के आती हूँ। ऐसे तो मेला में जाना मुझे बहुत पसंद है। लास्ट टाइम मैं आपको पाटुली का मेला दिखाई थी, इस बार मैं आपको रथ यात्रा का मेला दिखाऊंगी। तो रथ यात्रा का मेला आप सभी एंजॉय कीजिए और देखते रहिए कि मेले में क्या क्या आया है। A few moments later. हम लोग मेले में एंटर कर चुके हैं और मेले में हम लोग बहुत जल्दी आ चुके थे। एक्चुअली ये मेला जो है 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खुली रहती है। तो 4 बजे से ही मेला लगना स्टार्ट होता है। तो मेला लगना स्टार्ट हुआ है और हम लोग घुस पड़े हैं, तो इसीलिए भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं है और हम लोग बहुत ही आराम से मेला एंजॉय किए, घूमे, अच्छे से दुकान सब में गए और सारी चीज़ों को अच्छी से बारीकी से परखे। यहाँ पे मैं देखी, यहाँ पे साड़ियों का सबसे ज़्यादा जमाघट जमा समावट सारा कुछ था, क्योंकि साड़ियाँ ही साड़ियाँ थी। यहाँ पे पता है महिलाओं को साड़ियाँ ही पसंद है, और ऊपर से कोलकाता, तो कोलकाता में तो साड़ियाँ सब महिलाएं पहनना बहुत पसंद करती है। तो इसीलिए सिर्फ मतलब हर एक दुकान के बाद आपको साड़ी का स्टॉल मिलेगा, हर एक दुकान के बाद। मतलब सारा जो साड़ी का इतने सारे वैरायटी थे, बनारसी साड़ी से लेकर के आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पे था तो वो ढाका है साड़ी, जो बांग्लादेश का जो ढाका है, वहाँ से साड़ियों का बहुत ज़्यादा कलेक्शन आया हुआ था। अब बहुत ही प्यारा प्यारा साड़ी का कलेक्शन था। मेरे को तो लग रहा था मैं भी 2-4-10 ले लूँ, बट मैं गई नहीं थी खरीदने के लिए। खरीदने के इंटेंशन से मैं गई नहीं थी, मैं जस्ट घूमना था, वीडियो बनाना था। लेकिन पसंद बहुत आ रहा था। यहाँ मुझे एक बहुत ही अच्छा सा चीज़ दिखा, वो था ये छोटा सा प्यारा सा जापान लिखा हुआ, जापान वाला कूलर, छोटा सा, एकदम पोर्टेबल है, कहीं भी ले जाइए, घुमाइए, खाइए, हवा एकदम खुश रहिए। और बहुत अच्छा इसमें से हवा भी निकल रहा था। बहुत गर्मी हो चुकी थी, मेरा मेकअप सारा उतरने वाला था, तो मैं ये थोड़ा देखने के बहाने में मैं यहाँ पे कूलर का हवा खा रही थी। उसके बाद हम लोग एक स्टॉल पे आए जहाँ पे सोने चांदी का भंडार लगा हुआ था। साड़ियाँ भी हैं, मतलब सोना चांदी साथ में रखे हैं, लेकिन साड़ियाँ भी रखे। एक्चुअली वो गोल्ड, ओरिजिनल गोल्ड नहीं था, सारा गोल्ड प्लेटेड था। लेकिन गोल्ड प्लेटेड था, बट सोने से कम नहीं और खोने से गम नहीं वाला गोल्ड प्लेटेड था। तो यहाँ पे क्लचर का, इयररिंग्स का और चेन और लॉकेट का बहुत सारा कलेक्शन था और बहुत ही प्यारा प्यारा कलेक्शन था। प्राइसेस थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा,
क्योंकि हम लोग तो गरिया हाट जाते हैं, गरिया हाट में हमें इतना सस्ता मिलता है, वो भी बढ़िया सस्ता मतलब सुंदर और टिकाऊ। तो हमें थोड़ा सा महंगा लगा, लेकिन लेकिन बहुत ही सुंदर सुंदर सा कलेक्शन था। तो दुकानदार भी सोच रहा है ये लोग खाली वीडियो बनाता है, लेता होता कुछ नहीं है। उसके बाद हम लोग ये प्लांट के दुकान पे आए। ये प्लांट का दुकान मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ से मैं 3-4 प्लांट ली हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा और बहुत मतलब मार्केट का रेट से थोड़ा सा मुझे कम ही लगा, मतलब ठीक ठाक था। तो मैं वहाँ से 3-4 गुलदस्ते उठा के लेके आई हूँ, घर पे सजाऊंगी बोल करके। उसके बाद चाट पापड़ी वालों ने तो अभी तक दुकान ही नहीं खोले थे, हम पहले ही पहुँच गए थे। हम ही बैठ बैठ के खड़े हो के उद्घाटन करवा रहे थे, भाई खोलो खोलो, कोई तो खोलो, हमें भूख लगी है, हमें खाने दो। Oh, no, 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 no. उसके बाद हम लोग आ गए इधर एक झूले के पास। ये झूला बड़ा खतरनाक लगता है मेरे को, ऐसे जाके फिर ऐसे आता है, दिल धक धक करता है इसमें चढ़ने के बाद। रे बाबा, कभी चढ़ के देखा है आप सभी ने? कभी एक्सपीरियंस कीजिएगा। मुझे तो बहुत डर लगता, मैं तो भैया एक बार चढ़ी थी, उसके बाद मैं दोबारा नहीं चढ़ी। मैं एक बार चढ़ी थी जमशेदपुर में, गई थी मैं निको पार्क, वहाँ पर भी है। तो वहाँ पे जाने के बाद मैं चढ़ी थी, वहाँ जाने के बाद मेरे को जो लगा, उसके बाद से मैं बोल यार कभी नहीं। मेरा सिर्फ मतलब वो जो चढ़ाया था, जो आदमी था, उस आदमी का सिर्फ बाल नोचना बाकी था, नहीं तो मैं इतना गुस्सा आ गई थी उसके ऊपर। उसको बोल रही थी रोको रे रोको, रोक नहीं रहा था। और ऊपर से ये जो है ये इलेक्ट्रिक झूला, ये इस झूले का तो बात ही अलग है। क्या बताओ, ऐसा घूमता है ना, दिल धक धक करके लहर जाता, लगता कलिया हाथ को आ जाएगा। अरे बाबा। और मेरे इस भांजे को लगी थी भूख, तो ये बैठ के बोला मैं खाऊंगा पाव भाजी। मैं बोली खा ले तू, पाव भाजी खा, मैं बैठ के वीडियो बनाऊंगी। तो ये बैठ के पाव भाजी खा रहा है, मैं थोड़ा सा वीडियो बना रही हूँ। उसके बाद मुझे बहुत ही यूनिक सा स्टॉल दिखाई दिया, जहाँ पे था रतनपुरा आर्ट करके कुछ। इतना सुंदर आर्ट था यहाँ पे, इतना सुंदर से बनाया गया था, मतलब माँ दुर्गा का पूरा प्रतिमा उसी में बनाया गया था। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, मिरर वगैरह, ये सब इतना अच्छा से मतलब कारीगरी था, इतना सुंदर लग रहा था वो देखने में। कैसे जो बनाया है, वाह क्या कलरिंग है एकदम, सही में बहुत यूनिक लग रहा था। बड़ा मन कर रहा था लेने का, क्योंकि ये जो मेले जो लगते हैं ना, इन मेलों में ही हम ये सब चीज़ें देख पाते हैं। अदरवाइज़ तो आप ऐसे दुकान उकान में ऐसे जाओ तो नहीं मिलता। तो इन मेलों में हमें आके कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदना चाहिए, क्योंकि एक तो बेचारे गरीब लोग मतलब बहुत ज़्यादा, अमीर गरीब तो होते नहीं है वो लोग। गरीब बोलना हमारा, उनका बहुत बड़ा अपमान होगा, लेकिन बेचारे लाते हैं और बहुत सुंदर सुंदर रखते हैं। और यूनिक सा पीस यहाँ पे मतलब मेलों में देखने के लिए मिलता है, जो कि आप कहीं बाहर में आपको उतना नहीं मिलता है। तो एक ही जगह में आपको बहुत सारा वैरायटी मिल जाता है। तो मुझे भी बहुत पसंद आया, बट क्या करूँ, पैसा नहीं है हमारे पास तो कैसे खरीदेंगे। इसीलिए हम सिर्फ देख रहे थे, निहार रहे थे। तो हम लोग बस इस तरह की इन मूर्तियों को देख रहे थे, पूछ रहे थे, प्राइसेस पूछ रहे थे, अच्छा लग रहा था, वीडियो बना रहे थे, हमारा काम ही क्या है। तो हम सोचे कि चलो भैया निकलो यहाँ से, इस दुकान से भी, नहीं तो बोलेगा ये लोग जानबूझ के सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आया है, लेता वेता कुछ नहीं। उसके बाद हमें ये तंदूरी चाय वाला का दुकान मिला। ये तंदूरी चाय जो है ये बड़ा मस्त लगता है, मुझे पीने में बड़ा टेस्ट है ना। मिट्टी की जो सौंधा सौंधा जो सुगंध है इस चाय के अंदर में पूरी तरह से घुली हुई मिली हुई रहती है। तो ये बंदा जो है मुझे देख करके मुस्कुरा मुस्कुरा के मेरे को दिखा रहा है कि देख हम कैसे चाय बनाते हैं, और बोल रहा है पी लो आके, इतना सा चाय दे, इतना सा 2 चम्मच चाय 30 रुपये का। हमने भी सोचा क्या करें, आए हैं मेले में ही मिलता है ये चाय पीने के लिए, तो पी लेते हैं। तो हमने भी पी लिया।
उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े, जितना आगे बढ़ रहे थे उतना आगे 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 में सिर्फ और सिर्फ साड़ियों का ही हमें दुकान दिखाई दे रहा था। एक आध सूट पीसेस था, कुर्ती था, और ये जो इस तरह के जो राधा कृष्ण का जो इस तरह का मूर्ति पेंटिंग इस तरह के थे। और उसके बाद यहाँ पे फर्नीचर का भी दुकान है, बहुत ही अच्छा दुकान है। आप यहाँ पे आकर के अपना फर्नीचर ले सकते हैं, नंबर दीजिए, पैसा दीजिए, ऑर्डर कीजिए, घर पे ये लोग पहुँचा देंगे, आपके घर में आके बाकायदा पहुँचा के जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते देखते ही जा रहे हैं दुकानों को। मन तो भर नहीं रहा है, लेकिन पैर में बहुत दर्द हो गया, चल चल के बहुत थकावट हो गई। एक तो बस में जो भीड़, उसके बाद हम लोग क्या बताएं, उसके बाद कुछ नहीं बताना। उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे मंच में। इस मंच के पास कुछ नारियाँ ग्रीन कलर का साड़ियाँ पहन के, रेड कलर का दुपट्टा ओढ़ के यहाँ पे ये लोग कुछ गाना गा रही थी। गाना क्या, ये लोग कुछ रविंद्र संगीत करके जो है रविन्द्रनाथ जी का वो सॉन्ग गा रही थी। वो सॉन्ग मैं आपको सुनाने का मुझे बहुत मन था, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे सुनाने से हमारे जो यूट्यूब दादू है वो हमारे ऊपर कुछ क्लेम लगा देंगे और हमें उनके घर से धक्के मार के निकाल देंगे, इसीलिए मैंने म्यूट करके रखा है। Oh, no, 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 no. तो रथ यात्रा का मेला है, तो रथ तो हो गई, और रथ को बहुत ही सुंदर से सजाया गया है। उसके बाद हम लोग प्रसाद के लिए यहाँ पे लाइन में लगे थे, प्रसाद हमने ग्रहण किया। यहाँ पे हमने खिचड़ी का प्रसाद खाया, बहुत ही टेस्टी सा यहाँ पे प्रसाद दिया जा रहा था। उसके बाद हम लोग इस यूनिक सा मशीन के पास आ गए, जो कि इसमें अंडा डाल रहा है और ये निकल रहा है, और बहुत ही टेस्टी था खाने में। तो फ्रेंड्स, आप सभी से मिलेंगे एक बार फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो आप सभी बने रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपना प्यार देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग बहुत 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 ख्याल रखें अपना, और बहुत 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 खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और देखते रहें मेरे हंसी के मतलब आपके हंसी के बाजार के चैनल को। हमेशा इस तरह से प्यार दे, प्यार ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, थैंक यू।